रसिया के द्वारा भारत को इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया गया है। अगर इंडिया इस ऑफर को ठुकराता है तो हो सकता है भविष्य में इंडिया को पछताना भी पड़ सके, क्योंकि दुनिया के दो शक्तिशाली देश रसिया और अमेरिका इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में ऑफर दे चुके हैं, चाहे वो F-35 हो या रसिया के द्वारा बनाया गया सुखोई 57। दोस्तों, इंडिया के पास वर्तमान में दो ऑप्शन है, या तो अमेरिकन या रशियन सुखोई 57। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है दोस्तों, वो ऑप्शन है इंडिया का स्वदेशी विमान एम का, जो कि अगले 10 सालों में बनकर तैयार होगा, यानी 2035 तक। अगर अभी 2025 चल रहा है तो 2035 आने में 10 साल का टाइम है, और इस 10 साल को गैप को पूरा करने के लिए इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कम से कम वो किसी भी कंट्री से या रसिया से और अमेरिका से 5th जनरेशन का फाइटर जेट परचेज करे, क्योंकि हमारे दो पड़ोसी देश, एक तो है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। चाइना तो ऑलरेडी 2020 में ही अपने एयरफोर्स में 5th जनरेशन फाइटर जेट को शामिल कर चुका है, और अगले साल वो 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को भी बेच रहा है। यानी पूरब से भी और पश्चिम से भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा दबाव हो जाएगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो रसिया का ऑफर। आज हम रसिया के ऑफर के बारे में जानेंगे। रसिया ने यह बोला है कि अगर आप हमसे सुखोई 57 5th जनरेशन का फाइटर जेट परचेस करते हैं तो मैं आपको 100% सोर्स कोड दूंगा। दोस्तों, इस सोर्स कोड से क्या होगा मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया है, लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर इंडिया के पास सोर्स कोड आ जाता है तो इंडिया अपने हिसाब से इस फाइटर जेट को मॉडिफिकेशन कर सकता है। इसमें स्वदेशी रडार भी लगा सकता है। दूसरा, इस सुखोई 57 में इंडिया अपने इंडिया के बना हुआ मिसाइल को भी फिट कर सकता है। और तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो इंडिया इस फाइटर जेट को कहीं भी किसी भी कंट्री के साथ भी बेच सकता है। दोस्तों, अभी तक हमारे फाइटर जेट में जो सबसे ज्यादा समस्या आ रहा था वो राफेल को सोर्स कोड को लेकर है। अगर हम वर्तमान में करें, इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट है तो वह राफेल। लेकिन राफेल का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि हम उसमें ब्रह्मोस मिसाइल को फिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसका सोर्स कोड नहीं है। जो मिसाइल जो बम फ्रांस में बनाया गया है उसी को हम राफेल के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम अपने मन से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर हम घर में बहुत सारे गोला बारूद बना लिए और किसी फाइटर जेट में परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें फाइटर जेट लेने का क्या फायदा है। इसकी वजह से ही इंडिया अपने ब्रह्मोस को राफेल में फिट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, रसिया के द्वारा दिया गया यानी परचेज किया गया इंडिया के द्वारा सुखोई 30 MKI, जो कि इंडिया अपने घर में भी उत्पादन करता है, उसमें अपने ब्रह्मोस मिसाइल को फिट करके रखा है। अगर कल्पना कीजिए, अगर राफेल के साथ अगर ब्रह्मोस मिसाइल को मिक्स कर दिया जाए और आप उसमें फिक्स कर दिया जाए तो क्या तबाही मचता है पाकिस्तान के अंदर। खैर दोस्तों, अब हम बात करते हैं। रसिया ने जो बोला है सुखोई 57 मेक इन इंडिया होगा, इसका मतलब क्या है? यानी इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 5th जनरेशन का फाइटर जेट वो भी इंडिया के अंदर, तो इससे पहले भी दोस्तों रसिया कर चुका है। अगर आप बजट में देखते हैं सुखोई 30 का, तो इंडिया रसिया से तो परचेज किया था, लेकिन रसिया के हेल्प से इंडिया उसको हैदराबाद में ही बनाता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 222 फाइटर जेट इंडिया ऑलरेडी बना चुका है। अगर सुखोई 57 को इंडिया परचेज करता है तो उसको बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी फैक्ट्री हमारा रेडी है इसको बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच इंडिया के साथ परेशानी क्या है? इंडिया के साथ क्या ऐसी मजबूरी है जो रसिया के द्वारा इतना बढ़िया ऑफर दिए जाने के बावजूद इंडिया उस फाइटर जेट को परचेज नहीं कर पा रहा है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा कनेक्शन चाइना से है। अब आपके दिमाग में क्लिक करता हुआ चाइना से क्या कनेक्शन है भाई? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जैसे कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध जब से हुआ है, चाइना बहुत ज्यादा करीब जा चुका है रसिया का। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा
कि रसिया ने चाइना को S-400 जो कि इंडिया भी यूज करता है, चाइना को भी डिलीवर किया है। इन दिनों चाइना रसिया का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुका है और ऐसा कहा जाता है कि सुखोई 57 में बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो मेड इन चाइना है। अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी युद्ध में हैं और आपके पास कुछ पार्ट्स पुर्जा खराब हो जाता है तो चाइना उस सप्लाई चेन को रोक सकता है, उस पार्ट पुर्जा को देने से मना कर सकता है, तो हमारा क्या कंडीशन होगा। सपोज दैट पार्ट्स पुर्जा दे दिया तो ये काफी हद तक संभव है कि चाइना उसका जासूसी कर सकता है। इस वजह से इंडिया अभी काफी सख्ते में है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट है उसका एडवाइस लिया जा रहा है। फ्यूचर में क्या होगा, जैसे कुछ अपडेट्स आता है मैं आपको जल्दी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों हम रसिया के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि रसिया लंबे समय से हमें अपना बहुत सारा गोला बारूद, टैंक, सबमरीन बहुत कुछ देता है। दोस्तों रसिया हमें इक्विपमेंट ही नहीं बेचता है, इक्विपमेंट के साथ कैसे बनाया जाता है वो भी हमें सिखाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंडियन नेवी के अंदर उसने एक न्यूक्लियर सबमरीन दिया था लीज पे 10 सालों के लिए, फिर उसको एक्सटेंड करके कर दिया 20 ईयर्स के लिए। और वर्तमान में यह कंडीशन है कि इंडिया अपने घर में कम से कम 3 न्यूक्लियर सबमरीन रेडी कर चुका है, वो भी रसिया की मदद से। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट रसिया की मदद से इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा बना चुका है। इसके बाद देखेंगे जहाज, उसके बाद टैंक्स, यानी हम कुल मिला के ये बात करें तो रसिया इंडिया का बहुत बड़ा अच्छा पार्टनरशिप है और काफी लंबे समय से तकरीबन 50 से 60 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और इंडिया को उस पर भरोसा दिखाना भी चाहिए, क्योंकि रसिया हमें ओनली इक्विपमेंट ही नहीं देता है, इक्विपमेंट कैसे बनाया जाता है और वो इंडिया में आकर इंडिया से बनवाता भी है। तो एक सौदा जो है इतिहास का सबसे बड़ा सौदा हो सकता है अगर इंडिया इसको परचेज करे तो। तब तक ले दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।